सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें हर कामों से, हर बंधनों से हमें छुटकारा दे सकता है और आनंद, खुशी और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक नई आशा को दे सकती है। तो हम लोग डेली इस वचन में देखेंगे भाई और बहनों। और आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 15 का। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, और तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा कर रहे हैं कि वह अब्राहम के द्वारा क्या करेंगे, उनके वंश को देंगे बोल के। और यहाँ पर जब अब्राहम को परमेश्वर ये बात बोल रहे हैं तो अब्राहम इस बात को वहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरा तो कोई नहीं है और मैं कैसे मतलब चिंता ना करूं, ऐसे बोल रहा है। पर परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है दर्शन में यह कि अब्राहम को बोल रहा है कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और अब्राहम यहाँ पर बोल रहा है कि हे प्रभु यहोवा, मैं निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। देखिए यहाँ पर जो अब्राहम ने यहाँ पर मतलब आशाहीन हो गया है, उनके भीतर में कोई भी आशा नहीं है, इसीलिए जो उसके वंश से है उसको एक वारिस बनाना चाहता है। और वह बोल रहा है कि मेरा तो कोई वंश नहीं और तूने मुझे कोई वंश नहीं दिया, इसीलिए मैं मेरे घर से उत्पन्न हुआ एक मेरा जन को मैं अपना वारिस करूँगा। पर देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से चुना है और अपने उनके द्वारा बहुत सारा काम करना चाहता है। और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने हर एक मनुष्य, जो मानव जाति और जो जितना बड़ा गोष्ठी क्यों ना हो, हर एक को आशीष देना चाहता है और उनके द्वारा वंश को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं अब्राहम को और बोल रहे हैं कि तब यहोवा यह कहा वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने एक आशा को दे रहे हैं अब्राहम को कि अगर जो तेरा घर के जो तेरा जन है उनको वारिस करना तो चाहता है, पर ये तेरा वारिस नहीं बल्कि तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा बोल के परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं। और उसने उनको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए कितनी मूल्यवान ये वचन है, जो कितनी आशा भरी हुई वचन है कि अब्राहम के पास कोई वंश नहीं है अभी भी। और उन दोनों ने, जो अब्राहम और उनकी जो पत्नी है, उन दोनों ने अभी बूढ़ा और बूढ़ी हो गए हैं, पर उन लोगों के पास कोई भी क्या नहीं है, कोई वंश नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। पर उन लोगों ने आशाहीन हो गए हैं। पर परमेश्वर जब यहाँ उन लोग को बोल रहे हैं कि तू तेरा खुद निज पुत्र होगा, वह तेरा वारिस होगा बोल के, फिर भी ये यकीन नहीं कर पा रहा यहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर बाहर ले जाकर बोल रहा है, आकाश की जो तारागण है उनको दिखा रहे हैं, बोल रहा है क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए कितना महान और आशा भरी हुई ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम को बोल रहा है, क्या तू उसको गिन सकता है?
तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इन बात को उसके लेख में धर्मी गिना। देखिए इस वचन को वह अब्राहम विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर जब उनको बाहर ले जाकर आकाश में जो तारागण है उनको दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, क्या उसको तो गिन सकता है बोल के। तब वह अब्राहम ने उस बात को विश्वास कर रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो मुझसे कसदियों के उन नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इनका अधिकारी होऊंगा। देखिए जब वचन को हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उनके देश से उसको निकाला, पर उस समय अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और अपने कुटुंबी अपने परिवार को छोड़ के वह वहाँ से बाहर आ गया। पर जब रास्ते में चल रहा है तो बहुत सारी जो दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, उसको समस्या है जो उसको समस्या में पड़ रहा है, पर उसी समय परमेश्वर ने उनको हर एक समस्या से निकाल रहे हैं। और देखिए जब उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और उनके बस भी अभी नहीं है उनके हाथों में और वो उसके पास कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए अब्राहम चाहता है कि उनके घर परिवार में से कोई किसी एक को अपने किया जाने, वहाँ पर बारिश जाने बोल के यहाँ पर बोल रहा है। पर परमेश्वर उन्हें नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसका निज पुत्र जो अब्राहम के द्वारा उत्पन्न होगा वह उसकी वंश होगा बोल के। और उसी समय ऐसा बोलने से भी अब्राहम को यह क्या नहीं था, वहाँ पर विश्वास भी नहीं था। पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको बाहर ले जाकर तारागण को दिखा रहे हैं कि देख इतना जो तारा है क्या उनको गिन सकता है, तेरा वंश भी ऐसा होगा। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में जी रहे हैं, डेली लाइफ जब हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे भीतर में भी, हमारे जीवन में या हमारे परिवार में कितनी कठिनाई, कितनी परेशानियां भी आ रहा है। पर हम लोग आशाहीन हो जाते हैं और निराशा में बैठ जाते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उस दशा में अभी अब्राहम है, पर परमेश्वर है जो अब्राहम को पहले से चुना है और परमेश्वर है जो अब्राहम को हर एक वंश का वह आदि पिता बनाना चाहता है, बहुतों वंश का वह पिता बनाना चाहता है। इसलिए आदम के द्वारा वह उसका निज पुत्र उत्पन्न करके उनके द्वारा वंश को बढ़ाना चाहता है और उसको भी इस बात में बोल रहा है। फिर भी अब्राहम विश्वास नहीं किया और जब परमेश्वर ने उनको बाहर तारागण को दिखा रहे तो उसी समय वह विश्वास कर रहा है। और क्या गिना जा रहा है यहाँ पर, धर्मी गिना जा रहा है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे जीवन में भी ऐसा कोई काम है जब हम करना चाहते हैं पर उस काम में हम कभी भी सफल नहीं होते तो हमें बहुत आशाहीन लगता है, हम निराशा हो जाते हैं। पर परमेश्वर के लोग आप हैं भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, हर एक विषय आपको पहले से दे रखा है, क्योंकि जब समय आता है तो हर विषय हमें मिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अब्राहम के लिए यह नहीं बल्कि हर एक मनुष्य जाति के लिए वह अनुग्रह करना चाहता है, आशीष बात देना चाहता है। जिस प्रकार अभी आशाहीन है अब्राहम, और जब तारागण को देख रहा है तो उसको आशा जैसे पूर्ण रीति से आ जा रहा है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अभी आप लोग कुछ काम भी किए कर रहे होंगे, बल्कि कोई बिजनेस हो, कोई चाकरी हो या कोई कुछ भी काम हो जो आप करना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन को आप बनना चाहते हैं। ऐसे हम जब जीवन में बिताते हैं अपने सांसारिक लाइफ में तो बहुत सारे जो समस्या भी होती है, पर उस सब समस्या से परमेश्वर हमें निकाल चुका है। बस हमें जानना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा ही करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को आशीष दे चुका है और परमेश्वर के अपने जन को कभी भी अकेला वो नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को कभी भी उनको तकलीफ में नहीं दे सकता, बल्कि उनको हर एक समय में संभालता है, हर एक समय उनको उठाता है। जिस प्रकार अब्राहम को अभी आशा दे रहा है और तारागण को दिखा रहा है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई आशा नहीं है, हम लोग अगर कोई विपत्ति में है, कोई समस्या में है, तो उस समस्या को हम ना धरें, बल्कि हम परमेश्वर के इस वचन को सुने कि परमेश्वर जब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए कि ये तेरा बारिश ना होगा बल्कि तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा बारिश होगा बोल के बोल रहा है। और बोल रहा है परमेश्वर ने यहाँ पर कि तारागण को दिखा कर क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने कहा कि मैं तेरा वंश को ऐसा ही
हो करूँगा बोल के। देखिए तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो परमेश्वर इस प्रकार आशीष देना चाहता है अब्राहम को। तो भाइयों बहन लो, आपको भी इस प्रकार परमेश्वर ने आशीष दे चुका है। आपके पास अभी कोई नहीं है, हो सकता है कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर आप लोग के लिए हर एक विषय में लिखा हुआ है। हो सकता है आप कोई रोगी हो, कोई बीमारी में पड़े हुए हो, आपके जीवन में निराशा है, पर परमेश्वर है जो आपको हर एक मुसीबत समस्याओं से निकाल सकता है, बल्कि निकाल चुका है। इस बात को आप विश्वास करोगे तो आप जरूर उससे छुटकारा पा सकते हो। तो मैं इतना ही बोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए आपने मदद किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु आपकी जो आशा भरी हुई इस वचन को जब हम देखते हैं कि आप चाहते हो प्रभु परमेश्वर पिता कि पिता परमेश्वर आकाश में जितने भी तारागण है उसी प्रकार तेरा वंश ही होगा बोल के आपने कहा है प्रभु। ये अब्राहम के लिए नहीं बल्कि पिता जो भाई बहन सोच रहे हर एक लोगों के लिए है पिता, हर एक कामों के लिए है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी उन लोग जैसे हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने, आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आप उद्धार दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए। रोगी, बीमारी, परेशानियां हर सब से आप छुटकारा दीजिए। और पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को पिता और सुन सके प्रभु, अपने हृदय में आशा को पाने वाले बने। और पवित्र परमेश्वर पिता आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करते हूँ। हर एक विषय में आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए प्रभु आपने हमें संभाला, इसीलिए पवित्र नाम की धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, ऐसे डेली वचन सुनने चाहते हैं जब मैं अपलोड करूंगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त लोगों को, अपने परिवार के, अपने प्रियजन लोगों को आप इस जो वचन है उसको भेजिए, ताकि उन लोग भी सुने और परमेश्वर की उस अनुग्रह को पाए जो परमेश्वर सारा मानव जाति के लिए बना कर रखा है और बना चुका है। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है और आपको भी परमेश्वर अब्राहम की जैसा क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए आप सबको जय मसीह की। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।